एक माता पिता थे, उनके साथ एक बुजुर्ग माता जी थी, यानी लड़के की माँ, वो भी रहती थी साथ में। उनके यहाँ 10-12 साल का एक लड़का भी था उनके लोग। एक बार वो लोग जो है बाजार जा रहे थे। अब बाजार के बाद में जब है वहीं पड़ोस में कहीं दावत हुई थी जहाँ पे मार्केट, तो अपनी बहू ने अपनी सासू माँ से कहा कि खाना शाम को अपने लिए बना लेना, हम लोग तो मार्केट जा रहे हैं। तो सासू माँ ने कहा हमें तो गैस चूल्हा जलाना आता ही नहीं है, गैस चूल्हे तो अभी चले, हम तो पुराने हैं, चूल्हे पर रोटी बनाते थे। तो बहू ने कहा जब तुम्हें रोटी बनाना आता नहीं, पड़ोस में मंदिर है, मंदिर में भंडारा चल लो, हम खा लियो जे। लड़का वो जो 12 साल का था वो देख रहा था, ऐसा सुन रहा था। तो जब वो निकले घर से बाहर, लड़के ने कहा कि मम्मी हम भी वही मकान बनवाएंगे जहाँ पे मंदिर पड़ोस में होगा। पापा ने कहा क्यों? क्योंकि जैसे कि हम भी बड़े होकर कहीं घूमने चले जाया करेंगे, तो हम भी जैसे आपको भेज दिया करेंगे मंदिर खाना खाने के लिए। इस बात से बहू बहुत शर्मिंदा हुए, समझ गए, तुरंत वापस लौटे और जो है बहू ने सासू माँ को खाना बना के दिया। तो हम लोग विचार करते हैं, ये चीज एक पीढ़ी दर पीढ़ी यही चीज चलती रहती है। आप अगर अपने माँ बाप के साथ ऐसा करोगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ गलत करेंगे। माता पिता जी कैसे भी हों, उनका हमेशा सम्मान करो। आप अगर अपने माँ बाप के नहीं हो सकते, फिर किसके हो सकते हो? जब आप माँ ने तो 9 महीने पेट में रखती है, सोचो कितना कष्ट सहती है तुम्हारे लिए। अगर जान पाए कि बच्चा हमारे साथ बड़ा होकर ऐसा करेगा, तो जन्म ही का है। तो आपको पृथ्वी पर लाया है, धरती पर जो लोग लाए हैं उनका तो कम से कम आदर सम्मान करो। बड़े होते हो, शादी होती है, शादी होने के बाद बीवी बच्चे ही सब कुछ थोड़ी न हो जाता। माता पिता बहुत जो है उनको हमेशा जैसे भी परिस्थितियों में तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो पा रहे हैं, तब भी गलत नहीं सोचना। बहुत लोग सोचा करते हैं कि हमारे मतलब वैल्यू खराब कर रहे हैं, उनकी हैबिट ही है। उनकी हैबिट में नहीं है 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5,000 की साड़ी पहनना, उनकी हैबिट में है 500-100 रुपये की साड़ी पहनना। उनको ज़्यादा पैसा खर्च करने की तो आदत है नहीं। कितनी भी महंगी साड़ियाँ वो बहू के लिए रख लेते हैं बेचारी, सोच के हमारी बिटिया पहनेंगे, हमारी बहू पहनेंगे, अपना कम खर्चे में ही काम चलाते। और तुम बच्चे ये विचार में आते हैं कि हम बड़े हो गए, पहले ये देखो तुम थे, फिर सोचते हैं हमारे साथ में मेंटेन नहीं रह पा रहे। तो ऐसे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। हमेशा माँ बाप जैसे भी हों, तो तुम्हारे माता पिता हैं, उनका हमेशा सम्मान, सदैव उनको आदर भाव, समझ गए। जिन्होंने 50 साल खेती बाड़ी में गुजारे हों, गाँव क्षेत्र में रहे हों, वो तुम्हारे शहर के हिसाब से मेंटेन नहीं रह पाएंगे, तब भी उन्हें तुम्हें जो है सम्मान देना पड़ेगा। हमेशा बढ़ चढ़ सबसे परिचय करवाओ कि हमारे माता पिता। परिचय करवाने में कभी शर्माना नहीं, समझ गए। बहुत ऐसे देखे हैं हमने, खुद उठते हैं तो उन्हें शर्म आती है अपने घर वालों का परिचय करवाते हैं। सोचते हैं कि हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कैसे पिताजी हैं, कैसे रह रहे हैं, ये कैसे रह रहे हैं। तो उनके स्वभाव में ये चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ हम अपने अंदर ला लें, हम अपने अंदर विचार कर लें, तो वो गलत है। हमेशा माता पिता का सम्मान करो, उनको हमेशा आदर भाव से देखो, और कभी भी अपनी तरफ से कभी भी उनको भी दुख देने की कोशिश ही ना करो। बहुत ऐसे देखे हैं, बच्चे बड़े होते हैं, कोई छोटी मोटी बात हो गई, घर से निकालने के ताने देने लगते हैं। बहुतों को तो वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। मगर आज तुमने भेजा है, कल तुम्हारे बच्चे भी तुमको भेजेंगे, क्योंकि आप जैसा करोगे उनके साथ गलत, तो आपके साथ भी गलत होगा, समझिए। इसलिए माँ बाप का हमेशा सम्मान करो, जो वो कहें वो बात मानो उनकी, क्योंकि उनसे बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं।